अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो बोर्ड में एक आता है, ऑल पंजाब बोर्ड में। प्रीवियस अगर स्कीम्स देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अमूमी तौर पे एक उनमें डेफिनेशन होती है, तो एक डेफिनेशन इसमें इस चैप्टर से मस्ट पूछी जाती है, तो इसलिए डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा उनको भी ध्यान से मार्क कर लेना है और उनको भी तैयार करना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का भी हर सूरत आता है हर स्कीम में, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक एमसीक्यू। इस तरह टोटल जो मार्क्स बन जाते हैं इस चैप्टर में से जो आपके पेपर में आने हैं, जो आपको सॉल्व करने हैं, वो है 10 नंबर का पेपर जो है इस चैप्टर से बनेगा। तो चलते हैं पहले डेफिनेशन की तरफ कि फ्रैक्शन क्या है। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? Fraction, the quotient of two number or algebraic expression is called fraction. Quotient of two number और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो नंबर्स या फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कोशेंट जो होगा, यानी कि अगर दो नंबर हैं 2/7 ये एक फ्रैक्शन है, या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा जाए तो x+1/x² - 1 ये भी एक फ्रैक्शन है। ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ये नंबर्स की फॉर्म में फ्रैक्शन है, ठीक है। और एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आगे दी हुई है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली एग्जांपल दी हुई है, इज़ अ फ्रैक्शन विद x-2 नॉट इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है कि नीचे वाला नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ़ x-2 इज़ इक्वल टू 0 देन द फ्रैक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। अगर ये 0 हो जाता है नीचे वाला नंबर तो फ्रैक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड होगी, बिकॉज x-2 अप्रोच करेगा x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि x की जगह 2 आ जाएगा यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड करें, विच मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0। ये डिनोमिनेटर को 0 बना देगा, जिसकी वजह से ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो ये तो एमसीक्यू की बात है, लेकिन आपने ये डेफिनेशन करनी है और साथ एग्जांपल रेडी रखनी है, ठीक है। और साथ वो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे कि डिनोमिनेटर को अगर 0 रख दिया जाए तो फिर क्यों वो फ्रैक्शन नहीं रहता, तो आपने बताना है कि फ्रैक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा अगर लास्ट पे या नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन के बाद आ जाता है रैशनल फ्रैक्शन। कि रैशनल फ्रैक्शन कौन सी है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx where nx and dx are polynomial in x with real coefficient and dx is not equal to 0 इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। उसको रैशनल फ्रैक्शन बोला जाएगा। एक ऐसी फ्रैक्शन nx/dx की फॉर्म में वेयर nx एंड dx दोनों पॉलिनोमियल हैं x में, ठीक है, और विद रियल कोएफिशिएंट, और उनके कोएफिशिएंट जो आ रहे हैं वो रियल नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद dx यानी कि डिनोमिनेटर वाला नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, ये ऊपर भी बात हो चुकी है। इज कॉल्ड आ रैशनल फ्रैक्शन, इसको रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। आगे एग्जाम्पल उसकी आपने ये 2 एग्जाम्पल लिखी हुई है, x² + 3/x+1 का स्क्वायर x+2, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल पेपर में आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद नीचे चले तो आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। A rational fraction nx/dx where dx not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial nx in the denominator is less than द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल dx इन डिनोमिनेटर। कहता है कि जो नॉमिनेटर में ऊपर वाले में जो डिग्री है x की वो नीचे वाले से डिग्री लेस देन होनी चाहिए, नीचे वाले से डिग्री कम होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की यहाँ तक डेफिनेशन होगी, आगे एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में देखें x यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि ऊपर x की पावर 0 है, कोई भी ना हो x तो x की पावर 0 मौजूद है, ठीक है। नीचे x की पावर 1 है, तो ऊपर पावर कम है, ऊपर पावर कम होनी चाहिए, नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखें x की पावर ऊपर 1 है, नीचे x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री नीचे वाले में 2 है, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, तो ऊपर वाले की डिग्री लेस देन है नीचे वाले से। आगे भी देखें x की पावर ऊपर 2 है, इसका मतलब है इसकी डिग्री 2 है, इधर हाईएस्ट पावर उसकी x की 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो नीचे वाली डिग्री बड़ी है, इसका मतलब है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स थी।
नीचे देखें तो आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रैशनल fraction nx over dx with dx not equal to 0 is called an improper fraction if the degree of the polynomial nx is greater or equal to the degree of the polynomial dx। अगर nx की ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के या इक्वल हो जाती है या फिर उससे ग्रेटर हो जाती है ऊपर वाले की, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, तो ये सेम होगी, इक्वल होगी, ये भी इम्प्रॉपर बन गया। इधर x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये भी सेम होगी। इक्वल होने के बाद ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 3 है, तो इसका मतलब है ये ऊपर बड़ी है पावर, तो ये भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए जब क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहे होंगे आप, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग डिवीजन टू सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कहते हैं कि हर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप रिड्यूस करेंगे या रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिवीजन, डिवाइड करके, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करके। तो किसका सम आएगा, वो सम ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का सम आएगा, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। एमसीक्यूज के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको वैसे भी आपने याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन इम्प्रॉपर होंगे उन क्वेश्चंस को पहले हम डिवाइड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज में चेक कर लेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनको किस मेथड से सॉल्व करना है। आगे देखें जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर से काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है, वो है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है विच इज़ सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ये वेरिएबल जो भी इसमें इन्वॉल्व है, x है, y है, ये जो भी वेरिएबल आ रहा है, उसकी तमाम वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दी हुई है हमें, इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करें लेफ्ट साइड में, वो सेटिस्फाइड होगा। मैं मिसाल के तौर पे आपके ये इधर एक वैल्यू जो है वो इसमें पुट करके चेक कर दूँ, x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 7 प्लस 2। तो ये देखें, 7 प्लस 1 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, इधर 2 और प्लस जो है वो क्या आएगा, 2 प्लस 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 करेंगे तो ये भी 16। ये मैंने खुद से कोई नंबर लिया है x, उसके लिए सेटिस्फाइड है। इसी तरह x की कोई भी वैल्यू ली जाए, उस सब वैल्यू के लिए जो है वो तमाम रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाइड होगा, या तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन आ जाए उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी। ये इक्वेशन जो है, इस जो ऑल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड हो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और उसने एग्जांपल दी हुई है, आर द इक्वेशंस विच आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसलिए इनको हम आइडेंटिटी का नाम देंगे, इनको आइडेंटिटी कहा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। इनको लेट करना है किसके इक्वल, एक नंबर लेंगे a, उसके नीचे पहले वाला जो नीचे फैक्टर बना हुआ है उसको लिख लेना है। फिर एक और नंबर लेना है हमने b, उसके नीचे ये सेकंड फैक्टर को लिखेंगे और साथ मेंशन करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे इधर आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, ये जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म आ रही होगी हर क्वेश्चन में उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक साइड पे नहीं, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 9 और x प्लस 1 और x माइनस 3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है
एक्स प्लस वन के साथ और एक्स माइनस थ्री के साथ। इक्वल की उस साइड पे भी ए के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री के साथ। इसी तरह बी के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने चेक करना है तो कोई कैंसलेशन वगैरह होती है तो वो कर ले। नीचे से x प्लस थ्री इससे कट जाएगा, x माइनस थ्री भी कट जाएगा, इधर x प्लस वन कट जाएगा, इधर x माइनस थ्री कट जाएगा। कटिंग के बाद जो बचता है उसको नीचे लिख ले 7x माइनस नाइन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। ये सेकंड इक्वेशन बन गई है हमारे पास। जब सेकंड इक्वेशन बन जाए उसके बाद आपने देखना है कि इसमें जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहे थे जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक x प्लस वन आ रहा है और एक x माइनस थ्री आ रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को आपने बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन निकलेगा। यहाँ पे लिखे पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने x की जगह माइनस वन पुट करना है। तो ये आ रहे हैं 7, x की जगह आपने लगाना है माइनस वन, माइनस नाइन इंटू ए इंटू इधर भी आ जाएगा x की जगह माइनस वन माइनस थ्री प्लस b इंटू माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ पे बने 7 को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस सेवन आ गया, ठीक है, 9 एज इट इज़, और इनको आपने प्लस माइनस किया माइनस फोर निकल आएगा। ये प्लस माइनस माइनस होगा, वन में वन माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। नीचे जीरो को बी से मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा जीरो। ए को फोर से मल्टीप्लाई करें माइनस फोर है, ये इनको प्लस करें तो माइनस 16 आता है। फोर उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस फोर, तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो है वो 4 निकलेगा ए का। ये हमारे पास आ गया, ए की वैल्यू निकल आई 4। आगे सिमिलरली आपने जो है वो पी की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ऊपर दो फैक्टर दिए हुए थे क्वेश्चन में, ठीक है, पहले फैक्टर को डिनोमिनेटर में पहले जीरो पुट किया, अब हम सेकंड फैक्टर को जीरो पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू थ्री, तो पुट करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने x की जगह 3 लगाना है, तो x की जगह 3 लगा के चेक कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ऊपर, ये 7x माइनस नाइन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी के साथ आ रहा है एक्स प्लस वन। तो हम इधर पुट करते हैं इसकी जगह वैल्यू क्या आएगा। तो 7 के साथ आ रहा है x, तो यहाँ पे 3 लगाया माइनस नाइन, और फिर आएगा a के साथ 3 माइनस थ्री आ रहा है, और b के साथ आ रहा है हमारे पास 3 प्लस वन, यानी कि x प्लस वन था। तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं आगे क्या इसका सलूशन निकलता है। जी, तो सॉल्व करें उसको, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 21 माइनस नाइन है, और आगे लिखा हुआ है ए के साथ आ रहा है 3 माइनस थ्री, उनको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस बी के साथ 3 प्लस वन आ रहा है तो वो 4 बन जाएगा। 21 में से 9 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ए को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, बी को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 बी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4 बी, तो जो 4 है वो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू बी। तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो 3 आंसर जो है वो बी का निकला है। अब दोनों आंसर निकल आए हैं हमारे पास। ये दोनों जो वैल्यूज पुट निकली हैं आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इधर लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरह थी कि 7x माइनस नाइन ओवर एक्स प्लस वन और x माइनस थ्री इज इक्वल टू ए। यहाँ पे a लिखा हुआ था, a ओवर x प्लस वन, तो a की जो वैल्यू निकली हुई है, a की वैल्यू हमारे पास 4 निकली है, उसकी जगह 4 लगा देना है ओवर x प्लस वन, और b लगाने के बाद यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री है, ऊपर जो b की वैल्यू निकली है हमारे पास 3, वो लगा देंगे। ये इसका आंसर आ गया।
जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और x प्लस 4। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन में आपने लिखना है पहले लेट x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और साथ x प्लस 3। इसको पहले फैक्टर को जो नीचे आ रहा है उसको a के नीचे लिख लेना है आपने, और जो दूसरा फैक्टर है उसको b के नीचे लिखेंगे x प्लस 3। ये इक्वेशन हमारे पास 1 बन जाएगी। आगे आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आ रहे हों उनके साथ, तो x माइनस 4 के साथ एंड x प्लस 3 के साथ ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे, ठीक है। तो साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये पहले नंबर लिखे सारा x माइनस 11 और x माइनस 4 x माइनस प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने x माइनस 4 और x प्लस 3 के साथ। इसके बाद जो है वो आएगा आगे a के नीचे आ रहा है x माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ और x प्लस 3 के साथ, फिर प्लस b x प्लस 3 आ रहा है, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 और x प्लस 3 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए x माइनस 4 कट जाएगा, x प्लस 3 कट जाएगा, इधर x माइनस 4 कटेगा, इधर x प्लस 3 कटेगा। कटिंग के बाद जो बचता है उसको नीचे लिखें x माइनस 11 इज इक्वल टू a के साथ आ रहा है x प्लस 3, b के साथ आ रहा है x माइनस 4। ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 बन गई है। इस इक्वेशन 2 को आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है। तो पहले लिखा हुआ है नाउ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। सो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करें। तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 4 पुट कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 11 और a के साथ बनेगा 4 प्लस 3, आगे b के साथ लिखा हुआ है 4 माइनस 4। तो 4 में से 11 माइनस करें तो माइनस 7 आता है। इधर a के साथ आ जाएगा 4 में ये 4 लिखा हुआ है, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7, प्लस b के साथ आ जाएगा 4 माइनस 4 किया 0। तो ये जो 7 है b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो टर्म खत्म। और ये जो 7 है नेक्स्ट स्टेप पे उस साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7। तो इनको कट करें तो इम्प्लाइज ये आएगा यहाँ से कि a की वैल्यू हमारे पास -1 निकल आएगी कटिंग के बाद। तो a हमारे पास निकल आया -1, इसको याद रखना है। आगे आपने नाउ लिखना है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लिख के यहाँ से जो आंसर x का निकलेगा उसको इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -3, इधर +3 है, इस साइड पे आके -3 हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करें। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास x माइनस 11, यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस 11 ओवर a x प्लस 3 है तो x की जगह आपने लगाना है -3 और +3। फिर आएगा b के साथ आ रहा है हमारे पास -3 -4 है। तो इनको माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 11 में 3 ऐड किया तो 14 बन गया। साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा। a के साथ +3 है और -3 0 हो जाएगा। b के साथ आ रहा है माइनस माइनस प्लस होगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा। ये बनेगा -14, इधर आएगा -7b, तो -14 डिवाइडेड बाय -7, माइनस माइनस कट हो गया, 7 2 ज़ार आएगा 14, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 निकल आए। अब जो b की वैल्यू 2 निकली है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यहाँ पे लिखें जी पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में आपने पुट करना है। तो 1 इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस 11 ओवर
एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 और साथ आ रहा है हमारे पास ए था, ए के नीचे जो है वो वैल्यू उसकी निकली है -1 अवर एक्स माइनस 4 और बी की वैल्यू निकली है, यहाँ पे आगे बी है, बी की वैल्यू निकली हुई है 2 अवर एक्स प्लस 3। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर ली, ये उसका आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, इसको भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो 3x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 को लिखा, इसको पहले आपने नीचे देखे फैक्टर कोई नहीं इसके बने हुए, पहले नीचे फैक्टर बनाने हैं। 3x माइनस 1 ओवर ये एक्स स्क्र माइनस 1 का भी स्क्र लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्र 1 ही होता है, ठीक है। तो 3x माइनस 1 ओवर, अब दो स्क्र और सेंटर में माइनस आ रहा है तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा इसको प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ये फार्मूला साइड में मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। आगे आपने यहाँ से इसको लेट करना है, ये वाले नंबर को जिसमें नीचे फैक्टर हो उसको लेट करना होता है 3x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 को लेट किया। a के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाला फैक्टर, ठीक है, x प्लस 1। अब तो आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इसकी। नीचे आ जाएगा x माइनस 1, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x प्लस 1 और नीचे जो फैक्टर होता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना है x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इस नंबर से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, राइट साइड पे a ओवर x प्लस 1 इसको भी मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, फिर आगे b ओवर x माइनस 1 इसको भी मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें x प्लस 1 नीचे से ऊपर वाले के साथ कट गया, ये x माइनस 1 कट जाएगा, इधर x प्लस 1 कटेगा, इधर x माइनस 1 कटेगा, जो बच जाते हैं उसको नीचे लिखने 3x माइनस 1, a के साथ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और इसी तरह b के साथ निकलेगा x प्लस 1। ये इक्वेशन 2 बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन लास्ट पे यूज़ होती है, सेकंड इक्वेशन जो है वो उससे ही हमने दोनों वैल्यूज़ निकालनी होती है। सेकंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जो फर्स्ट फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखें। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -1। चलिए x इज इक्वल टू -1 निकला है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो लिखें पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -1 लगा दें। 3x के साथ -1, आगे -1 आ रहा है, a इंटू एक्स माइनस 1 है तो ये -1, x के साथ यहाँ पे -1 आ रहा है, हाँ जी -1, और b के साथ बनेगा जी -1 प्लस 1। अब 3 5 3, यहाँ पे -1 आएगा, -1 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, -2 आंसर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व करें तो -4 आता है, ये आ जाएगा -2a प्लस 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। ये -2 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, डिवीजन के बाद चेक करें तो कटिंग के बाद 2 2 दार जो है वो 4 बनता है। a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 2। आपने इसी तरह इक्वेशन 2 से ही आपने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब b की बारी है। नाउ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो सेकेंड फैक्टर था डिनोमिनेटर में उसको 0 के इक्वल रखा है, तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू 1। तो नीचे लिखा है पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो हम इसको यहाँ पे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक पेज के ऊपर ही, ताकि ऊपर से इक्वेशन भी नज़र आए आपको। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2। 3x माइनस 1 a के साथ आ रहा है x माइनस 1 और b के साथ आ रहा है x प्लस 1। तो आपने x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 -1 और साथ बनेगा a के साथ आ रहा है हमारे पास 1 - 1
एक्स की जगह लगा रहे हैं ना 1, और आगे बी के साथ आएगा 1 + 1 प्लस बी 1 + 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3 -1, और ए को आगे देखें 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस बी 1 में 1 ऐड किया तो 2, यहाँ पे 3 में 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, बी को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 2 को बी से मल्टीप्लाई करें तो 2b आएगा, 2 = आएगा यहाँ पे 2b, और 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 को डिवाइड कर दें इधर, 2 / 2 = b, तो x निकलेगा हमारे पास b = 1, b की वैल्यू सॉरी 1 निकल आएगी। अब जो b की वैल्यू 1 निकली है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना आप। वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आपने a और b की वैल्यूज जो हैं उनको पुट करना है। तो अब लगाएं वैल्यू। पहली इक्वेशन लिखी हुई थी हमारे पास 3x - 1 ओवर x + 1, साथ आ रहा है x - 1, a ओवर x + 1 आ रहा था, तो a की वैल्यू हमारे पास निकली है 2, आगे आ रहा था b ओवर x - 1। जी नाजरीन, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में a और b की वैल्यू पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे a लिखा हुआ था, यहाँ पे b था, तो a की जगह हमने लगा दिया 2 और b की जगह लगा दिए 1, तो यही इसका जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है x - 5 ओवर x² + 2x - 3। तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें देखा होगा आपने कि नीचे जो है वो फैक्टर होते थे, जिसको पहले को a के नीचे, दूसरे को b के नीचे हम लेट कर लेते थे। अब नीचे इस क्वेश्चन में फैक्टर नहीं है, तो नीचे पहले आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपने वही लिखना है x - 5 ओवर x² + 2x - 3। अब आपने नीचे जो है वो ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, और उनको प्लस या फिर माइनस करने से हमारे पास सेंटर वाली टर्म 2 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और उनको प्लस माइनस करने से 2 आए। तो ये 3 × 1 = 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, और 3 को 1 में से माइनस करें तो ये भी 2 आ जाता है। ठीक है, तो लिखना आपने इस तरह है कि x - 5 तो एज इट इज रहेगा, नीचे x² आ जाएगा, लास्ट वाली टर्म -3 एज इट इज। अब जो 2x है उसको आपने एक 3x लिखना है और एक 1x लिखना है। आपने एक 3x लिखा, एक 1x, इनके साइन क्या लगाने हैं सेंटर में, जो सेंटर में साइन था वो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू यानी कि 3 वैल्यू बड़ी है इसके साथ लगा दें, बाकी इसका प्लस है इसका माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लगा दें। ये एक ट्रिक के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप आगे देखिए इसको, x - 5 ओवर, पहली 2 टर्म्स में से आपने x को कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये बचेगा x × x + 3। यहाँ पे इन दोनों में कोई -1 कॉमन आ रहा है वो ले लें, x माइनस कॉमन लें तो ये टर्म अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा। आगे इसको मज़ीद जो है वो हम लिखते हैं तो बनेगा x - 5, ये x + 3, x + 3 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिखें x + 3, और नेक्स्ट रह जाएगा x - 1, x - 1। तो इसी टर्म को आगे आप लेट कर लें, यहाँ पे a के नीचे जो है ये पहले वाला फैक्टर आ जाएगा x + 3, और b के नीचे जो है वो सेकंड फैक्टर आ जाएगा x - 1। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। आगे आपको पता है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, आपने इक्वेशन 1 को किस से मल्टीप्लाई करना है, x + 3 और x - 3 के साथ, x + 3 और x - 3 के साथ बोथ साइड। तो इस इक्वेशन को पहले आपने लिखना है x - 5 x + 3 x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप x + 3, साथ आ रहा है x - 1, इसी तरह a के इक्वल आ रहा है x + 3, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है x + 3 के साथ और x - 1 के साथ। इसी तरह b के साथ आ रहा है x - 1, मल्टीप्लाई करें x + 3 के साथ और साथ x - 1 के साथ।
यूँ जो है हमारे पास ये बन गया। अब इसकी कटिंग चेक कर लें, कोई फैक्टर अगर कट होते हैं, जैसे x+3 कट हो रहा है, x-1 कट हो रहा है, इसमें x+3 ऊपर वाले से कट हो जाएगा, ये x-1 कट हो जाएगा। तो जो टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई हैं, बाकी जो बच गई हैं उनको नीचे लिखना है। तो बचने वालों में आ जाता है x-5 इक्वल टू आएगा a के साथ x-1 और b के साथ बच रहा है x+3, ये इक्वेशन 2 बन गई। नाउ अब आपने जो फर्स्ट फैक्टर था x+3 उसको 0 के इक्वल पुट करना है और x इज इक्वल टू आएगा -3। x जो -3 निकला है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, सॉरी सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। ये इक्वेशन 2 है, इसमें x की जगह -3 पुट कर दें, तो ये x की जगह आ जाएगा -3 -5, इधर आएगा x की जगह -3 -1 प्लस b, इधर भी x की जगह आएगा -3 प्लस 3। तो ये माइनस माइनस प्लस 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा माइनस का, और इधर आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 में 1 ऐड किया तो 4 माइनस का। ये प्लस माइनस माइनस 3 में 3 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म बन गई। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे -8 आएगा इक्वल टू -4b, सॉरी a। p वाली टर्म जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगी। इधर बचेगा -8 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू, ये -4 उस साइड पे जाके डिवाइड हो गए तो इक्वल टू आ रहा है हमारे पास a। तो a का यहाँ से आंसर कटिंग होने के बाद 4 को 8 से कट करें तो ये बन जाता है 2। तो दिस इम्प्लाइज 2 जो है वो आंसर निकला है a का। आगे इसी तरह हम b का आंसर निकालते हैं। नाउ आपने पुट करना है x-1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, इसमें पुट करेंगे आप x की जगह आ जाएगा 1, तो ये 1 - 5 इज इक्वल टू आ रहा है a के साथ आ रहा है x-1 तो 1 - 1 हो जाएगा, और b के साथ आ रहा है x+3 तो 1 + 3। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। a में 1 में 1 माइनस किया 0 प्लस b 1 में ये ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। -4 a को 0 से मल्टीप्लाई किया ये 0 हो जाएगा, और इधर आ रहा है 4b, तो यहाँ पे बनेगा -4/4। ये 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसको कट करेंगे 4 1 1, ये -1 जो है वो b का आंसर निकला है। अब इक्वेशन b का भी आंसर निकला है और साथ a का भी, तो लिखें यहाँ पे पुट values of a and b in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में आपने वैल्यू ऑफ a और b को पुट कर देना। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है सामने लिखी हुई है, इसमें पुट करते हैं आप x-5 और x+3 और x-1। a के नीचे आ रहा है x+3, a की वैल्यू हमारे पास निकली थी 2, और इसी तरह इक्वल लगाने के बाद b की वैल्यू -1 निकली है, तो नीचे आ रहा है इसके ये वाला फैक्टर होगा x-1। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, इसका आंसर निकला है। पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 3x+3 और x-1 और x+2। सिंपल है, हर चीज़ दी हुई है, आपने सिंपली जो पैटर्न क्वेश्चन 4 तक हमने अप्लाई किया है वही यूज़ करते हुए आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं, पहले सबसे पहले लेट लिखें, तो 3x+3 और x-1 और साथ आ रहा है हमारे पास x+2 है। a के नीचे पहला फैक्टर x-1 लिख लिया, उसके बाद b के नीचे दूसरा फैक्टर आ रहा है x+2 लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। आगे आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय डिनोमिनेटर नंबर से जो x+1 और x+2, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। x के साथ -1 है, सॉरी याद रखिएगा, ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का। तो ये लिखा हुआ है 3x+3 और x+1 साथ आ रहा है x+2
इसको भी मल्टीप्लाई करना है x-1 और x+2 के साथ। आगे जो हमारे पास है इक्वल के बाद आ रहे हैं a की वैल्यू x-1, इसको भी मल्टीप्लाई करना है x-1 और x+2 के साथ। फिर b की वैल्यू आ रही है x+2, इसको मल्टीप्लाई करना है x-1 और x+2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें और देखें कैंसिलेशन होती है, x-1 कट जाएगा, x+2 जो है ये भी कट हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद x-1 इसके साथ कट हो जाएगा और x+2 इसके साथ कट हो जाएगा। कट होने के बाद जो बाकी बचता है वो लिख लें, इधर आ जाएगा 3x + 3 इक्वल के बाद आएगा a के साथ आ रहा है x+2 और b के साथ हमारे पास बच रहा है x-1। ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 याद रखनी है आपने, इसी की मदद से आगे आपको पता है कि हमने सॉल्व करना है इक्वेशन। इसमें x पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखने के बाद इसको पुट करेंगे, x की जगह 1 आ जाएगा, इक्वेशन 2 में 1 पुट करेंगे। फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की जगह -2 आएगा। फिर इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, हमने पहला जो फैक्टर है x-1 = 0, इसको 0 के इक्वल रखा। यहाँ से x-1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा और आपने लिखना है पुट x = 1 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने x की जगह 1 पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 3x, x की जगह आएगा 1 -3, a के साथ आ रहा है x+2 यानी कि 1 + 2 हो जाएगा और b के साथ आ रहा था x-1, 1 - 1 आ जाएगा। 3 1 are 3 -3 इक्वल टू a के साथ बनेगा 1 प्लस, ये भी बन जाएगा 3 और साथ हमारे पास ये सॉरी इधर 1 प्लस था, ठीक है। तो इधर आएगा b के साथ बनेगा 1 - 1 0 हो जाएगा। 3 और 3 कितना बन गया 6 और ये 3a आ जाएगा और 3b को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसके बाद ये वाला 3 साइड पे आके डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद आपने इसको कट करना है। 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो यहाँ पे 2 जो है वो a का आंसर निकला है। a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। आगे हमने b फाइंड करना है, तो b भी सेम मेथड से ही आपने फाइंड करना है। नाउ x+2 जो सेकंड फैक्टर है उसको 0 के इक्वल रखा, 2 साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पुट करें, पुट x = -2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने x की जगह -2 रखना है। तो सेकेंड इक्वेशन है 3x यानी कि x की जगह आपने 2 लगाना है +3 और a के साथ आ रहा है, a के साथ है 2, ये -2 है, -2 और +2 आ रहा है और b के साथ है हमारे पास x-1 यानी कि x की जगह -1 और साथ -1 आ रहा है। 3 2 are 6 माइनस का आ जाएगा +3 और a के साथ माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएंगे। उसके बाद b के साथ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 ऐड किया तो सॉरी 2 में 1 ऐड किया 3 और साथ माइनस, ये बन जाएगा। इनको सॉल्व करें तो -3 आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस माइनस -3b इधर आ जाएगा। अब ये -3 = -3b, तो 3 साइड पे आके डिवाइड कर दें, -3/3 = b। यहाँ पे हमारे पास कट होने के बाद माइनस इधर आएगा और 1 = b, v की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी। अब दोनों वैल्यूज निकल आई हैं, आन दोनों वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 3x + 3 x-1 साथ x+2, a की वैल्यू निकली है 2 ओवर x-1 और b की वैल्यू निकली है 1 ओवर x+2।
ये आंसर आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको सॉल्व कर लिया। जी नाज़रीन, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है हमारे पास 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 और x माइनस 3। इसको आपने लेट करना है। लेट करते हुए सबसे पहले a के नीचे पहला फैक्टर लेंगे और फिर b के नीचे आपने x माइनस 3 ये जो दूसरा फैक्टर था उसको लिखा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फिर आपने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x माइनस 4 और x माइनस 3। ये कहाँ से लिए हैं? ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आपको जो भी फ्रैक्शन दिया हो उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको नज़र आ रही है कि पहले ये वाली टर्म लिखी, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए की टर्म लिखी, उसके साथ मल्टीप्लाई किया और साथ बी के साथ भी इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 3 इसमें कट गया, x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 3 कट जाएंगे। जो बच जाती हैं वो टर्म्स हमने नीचे लिख ली और उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 जो बनी हुई है इसमें आपने पहले वाला जो फैक्टर था x माइनस 4 उसको 0 के इक्वल पुट करना है। x इज इक्वल टू 4 निकल आएगा। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन 2 है इसमें x जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे 4 पुट कर दें, ठीक है। अब x को यहाँ पे 4 हमने पुट किया, 7 के साथ भी 4 आ गया, साथ माइनस 25 आ रहा है। a इंटू एक्स की जगह 4 लगाएंगे माइनस 3 और साथ b इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 माइनस 4 करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 में 3 माइनस किया तो 1 आएगा। इधर 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 माइनस 25, 28 में से 25 माइनस किए तो 3 बच जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, b को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 0 निकल आई। नेक्स्ट में नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड फैक्टर है उसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ से आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन 2 आपके पास थी उसमें x की जगह 3 पुट कर दें। जी x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 7 के साथ 3 आ जाएगा माइनस 25, a इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा प्लस b इंटू 3 माइनस 4। तो ये 3 माइनस 3 करेंगे तो आंसर 0 निकलेगा। इधर 3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर माइनस 1 निकलेगा। इधर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा। 24 5 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस 4 आएगा। ये a को 0 से जब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और b जो है वो इधर b को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस b आ जाता है। नीचे देखें जी, माइनस b इज इक्वल टू इधर माइनस 4, माइनस दोनों साइडों से कट हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ कट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 4 निकल आएगा। आगे क्या करना है आपने, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते रहे हैं, a और b की वैल्यू पुट कर दी है। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है उसमें ये तो लेफ्ट साइड थी, यहाँ पे a आ रहा था, a की जगह वैल्यू लिख दी, और b आ रहा था यहाँ पे b की जगह 4 निकला हुआ है वो वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6 जो है वो क्लियर हो गया जी। तो क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 3। देखें जी, पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले आपने देखना है कि क्या क्वेश्चन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन है। जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन जो गिवन हो प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को ही आप सॉल्व कर सकते हैं। जो इम्प्रॉपर होगा उसको पहले आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन स्टार्ट पे हमने पढ़ी थी कि वो फ्रैक्शन जिसमें नॉमिनेटर यानी कि ऊपर वाले की डिग्री जो है वो नीचे वाली पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल आ जाए या फिर ग्रेटर हो जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या ये इम्प्रॉपर है या फिर प्रॉपर है पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो देखें जी, ऊपर x की पावर 2 है हाईएस्ट, नीचे x को x से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 आएगी। तो दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। जब दोनों की डिग्री सेम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखें नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आता है, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 इधर 6 आ जाएगा। आगे भी इनको सॉल्व करें, ऊपर वाली एज इट इज आएगी, नीचे x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x आएगा, साइन बड़ी वाली को प्लस
-6 साथ आ गया। अब ये जो है वो ऊपर भी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले आपने कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि ऊपर वाले को अंदर रखना है, x² प्लस 2x प्लस 1, और नीचे वाले से आपने डिवाइड करना है, ये है x² प्लस x माइनस 6। तो आपने x² को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर x² ही आए। तो हमें पता है x² को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, ठीक है। फिर 1 को आपने बाकी दो टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। जब डिवाइड कर रहे हो तो आपने नेक्स्ट टर्म माइनस करनी होती है, ठीक है। तो इनके साइन चेंज कर देने हैं आपने, ये प्लस माइनस का हो गया, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है एक 2x है और एक हमारे पास है x। 2x में से -x करेंगे तो यहाँ पे x निकलेगा, और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो प्लस 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 होगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये बन गया। अब इसको लिखना किस तरह है? ऊपर वाला आपने साइड पे लिखना है, ऊपर वाला जो आया है, जो आंसर इसमें निकला है, जो क्वेश्चन निकला है वो साइड पे लिखेंगे हम, प्लस लगाएंगे। नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर लिखनी है आपने, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये टर्म जो है वो नीचे लिखेंगे, x² प्लस x माइनस 6। ये आपको नज़र आ रहा है। जब इस तरह लिख लिया तो आगे आपने एक स्टेप और करना है कि 1 प्लस x प्लस 7 अवर, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जहाँ से जिन फैक्टर से आपने इसको निकाला था दोबारा उसी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये जो फैक्टर बने हुए थे पहले, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है तो इसके नीचे ये फैक्टर आ रहे थे, इस फैक्टर्स को कन्वर्ट करके हमने इसमें लेके आए, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन में लेके आए, ठीक है, पॉलिनोमियल में। तो दोबारा इस पॉलिनोमियल को आपने इनकी फॉर्म में ले जाना है, फैक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने लिखना है x -2 और x प्लस 3, ये दो फैक्टर थे। इसको इक्वेशन ए का स्मॉल ए का नाम दे। आगे आपने लेट करना है जो 1 के साथ वाली टर्म आ रही थी इक्वेशन ए में, जो हमने स्मॉल ए वाली इक्वेशन लिखी है, x प्लस 7 और x माइनस 2 और x प्लस 3, इसको आपने सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं उसी तरह आपने सॉल्व करना है। ए के नीचे पहला फैक्टर, बी के नीचे दूसरा फैक्टर लिया, इक्वेशन 1 बन गई, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, x माइनस 2 और x प्लस 3 के साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2 भी कट गया, x प्लस 3 भी कट गया, ये भी कट जाएगा, इसमें x प्लस 3 इसमें कट जाएगा, जो बच गया वो इक्वेशन 2 बन गई। आगे आपने पहले फैक्टर को 0 के इक्वल, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब जो x इज इक्वल टू 2 निकला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है, इसमें x की जगह जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर दिया। 9 में 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इधर 2 में 5 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, माइनस माइनस ये माइनस होगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को ए से मल्टीप्लाई करें, 5a, 5 उस साइड पे जाके डिवाइड, ए की वैल्यू निकल आई। सिमिलरली नाउ x प्लस 2 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 निकल आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में 2 में पुट करना है। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने -3 लगा दिया। इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकल आई -4/5, b की वैल्यू भी निकल आई है, a की वैल्यू भी निकल आई है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे a आ रहा था वहाँ पे उसकी वैल्यू 9/5, जहाँ पे b आ रहा था वहाँ पे उसकी वैल्यू -4/5 पुट कर दी, बाकी एज इट इज़ लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर में जो आ रही है ऊपर, डिनोमिनेटर में जो क्वोशिएंट आ रहा है इसको नीचे ले आना, ठीक है। 5 नीचे आ जाएगा, इसमें भी 5 नीचे आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। पुट इन ए, ये जो वैल्यू है इसका आंसर आपने ये निकाला है, ठीक है। इसकी जगह ए में इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए इक्वेशन ये थी 1 प्लस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3। तो इस सारे की जगह आंसर आपने ये निकाला हुआ है, तो 1 के साथ ये सारी टर्म लिख दें, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
ये तो क्वेश्चन नंबर 8 सामने लिखा हुआ है कि ऊपर x की पावर 3 आ रही है हाईएस्ट डिग्री, नीचे x की पावर जो है वो 2 है हाईएस्ट। तो नीचे मैंने लिखा है कि इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है वैसे ही आपने इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि ऊपर वाले को आपने डिवाइड करना है नीचे वाली टर्म्स के साथ। 6x की पावर 3, 5x की पावर 2 माइनस 7, नीचे आ रहा है 3x की पावर 2, 2x माइनस 1। 3x की पावर 2 को आपने 6x की पावर 3 बनाना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और x की पावर 2 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 आ जाए। यहाँ पे 2x को इससे मल्टीप्लाई करें तो 6x की पावर 3, फिर 2x को -2x से मल्टीप्लाई करें तो -4x की पावर 2, फिर 2x को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x आएगा। इसको साइड पे लिखेंगे, इनके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कट हो जाएगा। ये प्लस और प्लस करेंगे प्लस, इनको 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9x की पावर 2। आगे ये आ जाएगा 2x, और ऊपर से -7 जो बचता है उसको साइड पे लिख लिया। आगे देखेंगे, अभी भी इसकी पावर x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, अभी भी सेम है। अभी इसको और कम करेंगे। आपने 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ इन दोनों टर्म को सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9x की पावर 2, फिर 3 2 6x माइनस का, 3 1 3। अब इनके साइन चेंज करने, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8x बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा। माइनस इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। तो इसको लिखना इस तरह आपने कि ऊपर वाला जो टर्म है उसको साइड पे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, और आगे प्लस लिखना है, नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर लिखेंगे x माइनस 4 और ये जो साइड पे है इसको नीचे लिखना है। आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है कि 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4, ये डिनोमिनेटर में फैक्टर बने होने चाहिए, ठीक है। इनको फैक्टर बनाने के लिए आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। 3 1 3 करें, और ऐसे 2 डिजिट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस माइनस करने से 2 आए। तो ये आएगा 3x की पावर 2, एक इसका लिख लें 3x, एक x का लिख लें x और साथ -1, और ये जो माइनस है बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, और माइनस माइनस इन दोनों के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 3 और 8x माइनस 4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और 3x प्लस 1। इसको इक्वेशन ए का नाम दें। आगे इस इक्वेशन ए में से आपने ये वाली जो टर्म है इसको लेट कर लेना है ए और बी के नीचे, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते रहे हैं जी। तो हमने उस टर्म्स को ए के नीचे x माइनस 1 लेट किया, बी के नीचे 3x प्लस 1 लेट किया, इक्वेशन 1 बन गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई x माइनस 1 और x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट होंगी, x माइनस 1 कैंसिल होगा, 3x प्लस 1 के साथ होगा, यहाँ पे x माइनस 1 होगा, यहाँ पे 3x प्लस 1 के साथ होगा। जो टर्म्स बच जाती हैं उनको नीचे आपने लिख लेना है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। आगे आपने फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से x इज इक्वल टू 1 निकलेगा। x इज इक्वल टू जो 1 निकला हुआ है उसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में पुट किया तो उसको सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 1। फिर आगे जो सेकंड फैक्टर है 3x प्लस 1, यहाँ से 1 इस साइड पे आके माइनस होगा, 3 इस साइड पे आके डिवाइड, x की जगह -1/3, इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। ये जी इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया x की जगह -1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 8/3, साथ -4 एज इट इज a के साथ। जी हमने इक्वेशन में पुट कर दी है, x की वैल्यू जो है वो -1/3। उसके बाद आपने इनका एलसीएम लेना है,
इधर जो 3 से कट हो जाएगा, बाकी -1 और +1 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये आंसर -20/3 निकलेगा। इधर जो है वो -4/3 निकला है। तो इसको आप आगे आपने सॉल्व कर देना है। ये जो माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 उस साइड पे जाके जो मल्टीप्लाई हो गया और 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद 4 5 कटिंग करेंगे इसकी, तो ये आंसर निकला है। इस बी आंसर को आगे आपने इक्वेशन नंबर जो है 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में जो है हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे ए लिखा हुआ था, ए की वैल्यू आ गई, इधर बी की वैल्यू लगा दी है। बाकी ये जो आंसर निकला है ये वाली वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर दें। ए में पुट करने के बाद ये जो है आंसर बन जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी। उम्मीद है बिल्कुल आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।